दोस्तों, खैरियत से हैं। अच्छा, वैसे तो काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, स्टूडियो में भी नहीं हूँ। और इतनी कैजुअल मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक इंडियन जो है वो बेचारा अपनी ज़िल्लत की झेप मिटाने की कोशिश कर रहा है और उसने मुझे एक वीडियो में टैग किया और कुछ स्टैट्स, रैंडम स्टैट्स बताएँ, क्योंकि बेचारे भुखलाए हुए हैं, दुनिया भर में वैसे ही ज़लील तो हो ही रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ उनके साथ, ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। तो पहली बात तो ये कि मैं आप जैसे छोटे-मोटे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं जो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं को सब्सक्राइब करता हूँ। आपकी तो रैंडम मैं स्क्रॉल कर रहा था फारिग टाइम पे, तो देख लिया, तो मैंने कहा चलो बच्चा है, इसको करेक्ट करूँ। बेचारे इंडियन्स बॉलीवुड देख-देख के जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इसराइल या अमेरिका समझते हैं, हालाँकि हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो सबसे पहले भाई ने बात की कि 1965 पे हम नहीं जीते। तो उसकी एक सादे सी मिसाल ये है कि देखा जाता है कि जंग जब की जाती है तो मकासद हल हुए या नहीं हुए, या जो मकसद होता है जिस मकसद से जंग की जाती है, वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का मकसद था कि कश्मीर को कैप्चर करना, जो कि नहीं हो सका, क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएशन दी पंजाब बॉर्डर पे, लाहौर पे। और उनका ये मकसद था कि लाहौर को कैप्चर कर लेंगे और चाय पियेंगे, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने चमाटे लगा के जो है उनको लाहौर से भगाया। अच्छा, अब उसका मैं एक फैक्ट देता हूँ, आप ज़रा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। तो 1965 में आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त का, लाल बहादुर शास्त्री, तो सबसे पहले ट्रीटी सीज़ फायर की रशिया के मिन्ना समाजत करके उसने साइन की थी, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट अयूब खान ने उसके बाद साइन की। तो जो पिटरा होता है ना, पहले वही साइन करता है हमेशा ना, कि यार अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। तो 1965 पे हमारी एयरफोर्स उस वक्त भी सुपीरियर थी, एम आलम का रिकॉर्ड उस वक्त भी क्रिएट हुआ। आपका कोई रिकॉर्ड नहीं था उस टाइम पे भी। काफ़ी लैंड आपने भी कैप्चर की थी, हमने भी कैप्चर की थी। तो इंडिया की टांगें थोड़ी सी काँप गई, क्योंकि उसका मकसद था लाहौर, वो नहीं ले सका। लाहौर पे उनको ठीक ठाक ज़िल्लत का सामना हुआ। तो फिर वो भागे भागे गए रशिया के पास और ट्रीटी साइन करके आए, लाल बहादुर शास्त्री आपके, कि हमें बचा लो। और उसके बाद फिर अयूब खान ने साइन की, वरना जो पिटरा होता है ना, पहले वो साइन करता है। तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और इसकी भी पुरानी हिस्ट्री है कि ये काम भी पाकिस्तान ने इसलिए किया था कि रशिया को पाकिस्तान ने तोड़ना था और उसको अलायंस बनाने थे अमेरिका के साथ। तो इंडिया बैक फुट पे जा रहा था, तो पाकिस्तान के हाथों अमेरिका ने थोड़ी सी पिटाई करवानी थी इंडिया की, ताकि वो न्यूट्रल रोल जो है वो छोड़े और अमेरिका के साथ अलाइन जो है ना वो हो। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को ट्रेन करके रशिया जैसी सुपर पावर के टुकड़े करवा दिए। तो आप तो किसी खाते में नहीं आते हो हमारे। चलें आगे चलते हैं। इन्होंने बात की कि हम क्यों सीज़ फायर करेंगे, हम तो जीडीपी में आपसे बेहतर हैं और हमारी इकॉनमी बेहतर है। वो ठीक है, आप बड़ा मुल्क हो तो आपकी बेहतर होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपके साथ रियल स्टैट्स जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि सीज़ फायर जैसे अभी ईरान और इसराइल में चल रहा है ना, अब सीज़ फायर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान भी एक बहादुर मुल्क है और इसराइल भी एक ताकतवर मुल्क है, उसकी बैक है यूएस की। दोनों सीज़ फायर नहीं कर रहे हैं, हालांकि ट्रंप ईरान को बहुत फोर्स कर रहा है कि सीज़ फायर करो। लेकिन इंडिया ने क्यों किया? इंडिया का मकसद तो ये था कि पीओके को कैप्चर कर लेंगे, बलूचिस्तान को जो है ना वो अलग कर देंगे। या अभी जो हुआ है मई में, एक महीना पहले, तो मकसद तो आपका था ना पहले हमला करने का, कि पाकिस्तान को जड़ से मिटा देंगे। फिर आपका मीडिया इतना झूठा, और झूठ के इंडेक्स में भी आपको मैं बता दूं कि इंडिया ऊपर है झूठ बोलने के इंडेक्स में। आप कभी सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे भी आप हमसे आगे हैं झूठ बोलने में। तो हाँ, तो कम टू द पॉइंट कि जब आपने हमला किया तो आपके मकासद तो ये थे कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे। तो आप क्यों सीज़ फायर करेंगे? और सीज़ फायर करते तो किसी कंडीशन में करते, तो वो कंडीशंस कहाँ है? सीज़ फायर हमेशा कंडीशंस में होता है ना, कि अगर चलो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, मान लेते हैं आपकी बात, वैसे ऐसा हुआ नहीं था, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज़ फायर की, तो फिर इंडिया का सुपर हैंड अपर हैंड था। तो इंडिया को कंडीशन रखनी थी ना कि हम इस कंडीशन में सीज़ फायर करेंगे। वो तो खाली साइन करके आ गए। जो आपके उसने कहा है राहुल गांधी ने, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र साहब तो सरेंडर करके आ गए आपके। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे कुछ बोलें। और अभी मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा उस पर कॉमन सेंस पे अभी मैं डील कर रहा हूँ आपको, फिर मैं फैक्ट्स पे भी डील करता हूँ आपके साथ ना। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि इंडिया को तो पीछे हटना ही नहीं था, क्योंकि इंडिया ने तो पीओके अलग करना था। आपका मीडिया भी शोर कर रहा था कि पाकिस्तान को ख़त्म करो और बलूचिस्तान अलग करो। क्या हुआ? 5 दिन भी वार नहीं चली। पहले दूसरे तीसरे दिन तो आप ही करते रहे। हमने राफेल गिराया पहले दिन, नहीं हुआ सीज़ फायर। दूसरे दिन फिर आपने किया, हमने फिर अमन का मुजाहरा किया कि यार चलो ठीक है, हमारे पड़ोसी भाई हैं, चलो ठीक है, मामला को हल करते हैं। 5वें दिन तो हमने शुरू किया था और इतनी मतलब 5 घंटे में सीज़ फायर कर दिया। इतना तो, इससे ज़्यादा तो हमारा 12 घंटे का तो रोज़ा होता है।
मतलब रोजे से कम टाइम पे तो आप लोगों ने सीज फायर कर दिया विदाउट किसी टर्म्स कंडीशन, बस ऐसे ही चले आए। और मीडिया को भी आपने जवाब देने से मना कर दिया। आपका पूरा मीडिया रो रहा है कि भाई हमें सवाल तो करने दो। जो सवाल कर रहा है गोदी मीडिया जो है वो उसको किडनैप कर रहा है, उठा रहा है, मारपीट कर रहा है, सवाल भी नहीं करने दे रहा। आपकी आर्मी भी कह रही है कि नुकसानात जो हैं वो वार में होते रहते हैं। और आपके खुद आर्मी चीफ का ही बयान है, आर्मी चीफ नहीं, पत्नी कौन थे, खैर छोटे मोटे लोगों को मैं इतना फॉलो नहीं करता, उसने कहा है कि भगवान ना करे कि दोबारा जंग ना हो। तो इसका क्या मतलब है कि हवा निकाल दी पाकिस्तान ने। चलो अब खैर आगे चलते हैं। पाकिस्तान आपकी जीडीपी के इफेक्ट्स की बात करते हैं। देखें जीडीपी आपकी जो सही है, बेहतर है, ये तो हम मानते हैं। हम सच बोलने वाले लोग हैं तो हम मानते भी हैं। हम बिला वजह जिद बहस नहीं करते आप लोगों की तरह कि कुट पड़ने के बाद भी, अभिनंदन के उठने के बाद भी, अभिनंदन को चमाटे पड़ गए कश्मीर पे, उसके बाद भी उसको पता नहीं कौन सा अपने वो ने अवार्ड वॉर्ड बुला के उसको बड़ा खुश किया है, हालांकि चमाटे पड़े उसको। खैर आगे चलते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बेस्ड ऑन फैक्टर सही नहीं है, मतलब सही कैलकुलेट नहीं हुई है। ये आप इकोनॉमिक टाइम्स के आप आर्टिकल देख लीजिएगा, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो हुआ ये था कि आपकी जो जीडीपी है उसकी कैलकुलेशन गलत क्यों है। लेट मी करेक्ट यू कि देखें 2015 पे जीडीपी की कैलकुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड वो चेंज हो गई थी, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हुई थी। जबकि इंडिया अभी भी जो है मार्केट प्राइस बेस पे जीडीपी कैलकुलेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा शो होती है, जबकि इतनी है नहीं जितनी आप लोग शो करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन भी आपका जो है वो 7% है, 7%, और वो 60% ऑफ जीडीपी बनता है आपका। लेकिन आप उसको कहते हैं कि नहीं हमारा तो इतना है नहीं इन्फ्लेशन, जबकि आपका ग्रो रेट जो है वो 4% है, 7% की बजाय। और ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका चेक भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स है, इसके अलावा businessstandard.com पे, इस पे भी आप जाके देख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है। अच्छा, आप बात करते हैं कि पॉवर्टी, कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है कि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, इस पे बात करते हैं। तो आपकी जो पॉपुलेशन है जो बिलो $2.15 पर डे कमा रही है वो 11.9 है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। 11.9% लोग आपके $2.15 पर डे पे हैं। पाकिस्तान के जस्ट 5.7 है। तो गरीब कौन हुआ? ज़्यादा आप। पॉपुलेशन बिलो $3.65 पर डे, पॉपुलेशन जो कि रोज़ के $3.65 कमा रहे हैं वो 46.5 हैं आपके, हमारे 39.4 है। सर्च कर लीजिएगा, ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आप चाहें तो मेटा एआई से पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, डीप सीक से पूछ लें, कहीं से पूछ लें, यही स्टैट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब जीडीपी पर कैपिटा मीडियन इनकम देखते हैं, ठीक है। मीडियन इनकम वो कि अगर आप टॉप बिलियनर्स अपने हटा दें, मुकेश अंबानी और ये सारे हटा दें, तो आपका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $1200 है, ठीक है। पाकिस्तान का $1000 है, जस्ट $200 का फ़र्क है। इतना बड़ा मुल्क है आपका, तो इतना तो फ़र्क बनता है, ज़्यादा पीछे नहीं है। गुर्बत की अभी मैंने आपको बता दें जीडीपी पर कैपिटा कि आपके आवाम के पास इतने भी पैसे नहीं है, और वो आवाम का रेशो आप देखें, हमारा कम है फिर भी। इसके अलावा जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन टॉप 1% जो ओन करते हैं वो 40, मतलब आपका जो इनकम है या अमीरी है, जो टॉप 1% आपके लोग हैं वो 40% ऑफ द वेल्थ आपकी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंडिया की, हमारी सिर्फ 22% है, मतलब हमारे आवाम के पास पैसा है। और ये जो आप बोलते हो ना कि खाने को पैसा नहीं है, अभी बकरीद की आप हमारी ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं हम, वीडियोस देख लो। लाखों करोड़ों के जानवर जो है ना हम हर साल कुर्बान करते हैं। बहुत पैसा है पाकिस्तानी के पास। आपके तो मुंबई के हालात ऐसे हैं कि लोग जो पाइप होते हैं, जो अंडरग्राउंड पाइप होते हैं सेवरेज के, उसके अंदर भी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कम से कम झोपड़ा है उनके पास, ठीक है। पाइप के अंदर कोई ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। झोपड़ों के अंदर हैं, अगर गरीब भी हैं तो झोपड़ों के अंदर हैं, ठीक है। और वो भी मतलब लाखों करोड़ रुपए वो भी रख रहे हैं, झोपड़े वाले भी, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी आओ, बॉलीवुड से बाहर निकलो तो पता चले कि पाकिस्तान में अमीरी कितनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया इनइक्वालिटी कितनी है इंडिया में। तो आपकी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो बेहतर है कि थोड़ा आप भी कवर कर रहे हो, थोड़ा हम भी कवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाम गरीब ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने एसी ऑफ किया हुआ है, इसमें भी मुझे क्योंकि साउंड आता है उसका, एसी की हवा का, तो इसलिए मैंने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एसी बंद किया हुआ है, ठीक है। आने के फ्यूल टैंक मेरा पूरा है। तो कभी आओ पाकिस्तान तो आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में अमीरी बहुत है, ठीक है। तो और अच्छा, अब एक फाइनल वर्डिक्ट भी मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और मेरा भी टाइम ज़ाया किया। वैसे मैं आप जैसे लोगों को जवाब नहीं देता हूँ, छोटे मोटे लोगों को, लेकिन आपने बात की है तो आगे चलते हैं इस पे। तो आपका जो गुर्बत का रेशियो है ना वो मेरे भाई बहुत ज़्यादा है,
और इस बात पे सीज फायर नहीं होता कि हम अमीर हैं और ये सब कुछ है। जब भी डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान, मतलब आप इंडिया, आप सॉरी, अब पाकिस्तान, ओ सॉरी, यूएसए और यूएसए की आवाम के लिए इंडिया और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है। सही है, वही औकात है जो हमारी है, थोड़े बहुत बेहतर हो। सही है, ज़्यादा कोई औकात नहीं है। ये बॉलीवुड जो आपको दिखाता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बाहर आओ, सीएनएन की रिपोर्ट्स देखो। आपका झूठा मीडिया तो मैं नहीं देखूंगा ना, आप मेरा भी नहीं देखोगे। वो तो कुछ भी बोलेगा, इंडिया टाइम्स कुछ भी बोलेगा, 4 क्या 10 आपने JF-17 गिरा देंगे। लेकिन भाई इंटरनेशनल मीडिया देखो, सही है, अल जजीरा देखो, सीएनएन देखो, बीबीसी देखो, राफेल गिरे हैं, आपकी एयरबेसिस तब हुई है। सही है, हमारे भी पड़े हैं, जब जंग होती है तो होता है। लेकिन इंडिया डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान ने चमाटे मारे ना इंडिया को, मतलब इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। सही है, सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जो आप कह रहे हो ना कि हमें न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे थे, हम एक जिम्मेदार नेशन है। भाई जिम्मेदार नेशन के साथ जो है ना दुनिया खड़ी हुई होती है, जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आई। यूएस हो, टर्की हो, अजरबैजान हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, सब हमारे साथ खड़ा है। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ होगा। ठीक है, आपको सिर्फ चूना लगाया है एस शंकर ने, जो लेजर आइज आप लोग दिखाते हो ना, वो सिर्फ चूना लगा है, आपके करोड़ों रुपए डूब गए। चूना लग चुका है आप लोगों को। तो इस बात पे सीज फायर नहीं होता। आपकी गवर्नमेंट ने आपको ठीक ठाक चूना लगा दिया है इस बार। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं सब लोग, जिम्मेदार नेशन है। और सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट भी नामजद कर दी है, जो कि एक हाईएस्ट इदारा है। यूएनएस क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, यूनाइटेड सिक्योरिटी ऐसी कुछ करके है। मैं भी वो भी देख लूँगा। तो आप सर्च करना, पाकिस्तान की वाइस चेयरमैन की और चेयरमैन की सीट एलोकेट हुई है। इंडिया का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ये जय हिंद कहना छोड़ दो, बॉलीवुड से बाहर आओ, रियलिटी चेक करो कि इंडिया की कोई इज्जत नहीं है। थैंक यू।